नमस्कार दोस्तों, अगर आपने भी बारिश में भिंडी के प्लांट लगाए हैं और आपके भिंडी के प्लांट इस तरीके से 6 इंच से बड़े हो गए हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम भिंडी के अंदर वंजी कटिंग करना सीखेंगे, जिससे हमें एक प्लांट से लगभग 3 से 4 प्लांट जितनी हार्वेस्टिंग मिलेगी। आप ये पास में 2 प्लांट देख रहे होंगे। एक प्लांट को देखिए कितना घना है, उस पर बहुत सारी ब्रांचेज़ हैं, और एक इस प्लांट को देखिए जिसमें वंजी कटिंग नहीं हुई है। ये सिंगल स्टेम में ही बढ़ता जा रहा है। सिंगल स्टेम में बढ़ेगा यानी उसमें उतनी हार्वेस्टिंग मिलेगी हमें। और इस प्लांट को आप देखिए, इस प्लांट में कितनी सारी ब्रांचेज़ हैं। आप काउंट करेंगे नीचे से तो 1 2 यहाँ पे 3 और ये एक और 4 और 5, यानी एक प्लांट से हमें 5 प्लांट जितनी हार्वेस्टिंग मिल रही है। और एक दूसरा प्लांट आप जो देख रहे हैं वो सिंगल स्टेम का प्लांट है और उसमें हमें सिंगल प्लांट जितनी हार्वेस्टिंग मिलेगी। तो अंतर आपके सामने मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि एक प्लांट कितना घना है और एक प्लांट केवल सिंगल स्टेम में बढ़ रहा है। क्या आप चाहते हैं आपका ये वाला प्लांट भी सिंगल स्टेम में बढ़ता रहे? अगर नहीं तो दोस्तों, जब भी आपका प्लांट इस तरीके से 6 इंच से 8 इंच बड़ा हो जाए और उस पर 6 ट्रू लीफ निकाल ले और वो प्लांट आपको बिल्कुल स्वस्थ दिखे, तब आपको वंजी कटिंग अप्लाई करनी है। अब हम अपने इस प्लांट को देख के समझते हैं कि हमें कहाँ पर वंजी कटिंग अप्लाई करनी है। ये जो आप देख रहे हैं ये इसकी मैन ग्रोइंग टिप है। दोस्तों, जैसा कि मैंने ये बताया कि ये मैन ग्रोइंग नोड हैं और ये जो साइड में आप नोड्स देख रहे हैं ये साइड ग्रोइंग नोड्स कहलाते हैं। तो हमारा मकसद ये नहीं कि हम पूरे प्लांट को ही कट कर दें। हमारा मकसद है कि ये एपिकल डोमिनेंस वाला जो ग्रोइंग नोड है इसको हमें रिमूव करना है, ताकि ये जो साइड से नोड्स निकल रहे हैं इनको भी चांस मिले ग्रो करने का। तो ये बिल्कुल कटिंग से पहले हमें बिल्कुल शार्प ऑब्जेक्ट लेना है। इस तरीके से आप कोई भी ब्लेड ले सकते हैं, सीजर कोई भी, जो बिल्कुल शार्प कट लगाना है। बिल्कुल ध्यान से देखेगा किस तरीके से कट लगाया है मैंने। ये देखिए, इसकी एपिकल डोमिनेंस को हमने यहाँ से रिमूव कर लिया है ताकि इसकी साइड नोड्स को चांसेस मिलेगा ग्रो करने के लिए। तो इस कट को देखिए, बिल्कुल शार्प कट मैंने लगाया है। आपको भी इसी तरह का से बिल्कुल शार्प कट लगाना है। बिल्कुल शार्प ऑब्जेक्ट लेना है। आप कुछ भी ले सकते हैं, सीजर या ब्लेड, जिसको बिल्कुल सही से हमें कट लगे और हमारा ये एपिकल डोमिनेंस इसमें समाप्त होगा और इससे साइड नोड्स को ग्रोथ करने के चांसेस मिलेंगे। मैं आपको एक दूसरे प्लांट पर भी कट करके दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे। अब हम इस प्लांट में हम सीजर से कट लगाते हैं। ये देखिए, आप इसको यहाँ से कट करना है हमें। बिल्कुल इस तरीके से कट करना है, बिल्कुल शार्प और अच्छा सी कट लगाना है ताकि साइड नोड्स को चांस मिले ग्रो करने का। दोस्तों, अब इसकी साइंस को समझ लेते हैं। इसकी ग्रोइंग टिप जो ये आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, इसको हमने रिमूव किया है। ये देखिए, ग्रोइंग टिप जो हमने रिमूव की हैं ये प्लांट के ग्रोथ के पैटर्न को इन्फ्लुएंस करती हैं। ये प्लांट की मैन ग्रोइंग टिप को रिमूव करने के बाद में ये जो साइड से नोड्स निकल रहे हैं, अब इनको मौका मिलेगा ग्रोथ करने का। ये जो नोड्स आप देख रहे हैं यही अब यहाँ से ब्रांचेस बनना स्टार्ट हो जाएंगे। जो पहले प्लांट में मैंने आपको दिखाया था 5 काउंट करके, उस तरीके से अब ये प्लांट भी अपने साइड से ब्रांचेस निकालना स्टार्ट कर देगा। ये जो हमने ग्रोइंग टिप यहाँ से रिमूव की थी, प्लांट में एक ऑक्सिन नामक हार्मोन पाया जाता है जो ये प्लांट को सीधी सीधी ग्रोथ करवाता है। हमने इस ग्रोइंग टिप को रिमूव करके उस ऑक्सिन हार्मोन को डिस्टर्ब कर दिया है। अब वही ऑक्सिन हार्मोन क्या करेगा कि ये जो साइड से नोड्स हैं इनको ग्रोथ कराने में हेल्प करेगा, क्योंकि हमने इसकी ग्रोइंग पैटर्न को बिल्कुल चेंज कर दिया है, डिस्टर्ब कर दिया है। इस वजह से ये जो साइड्स नोड्स हैं वो ऑक्सिन हार्मोन की वजह से अब ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगी। जैसा कि पिछले प्लांट में मैंने आपको दिखाया था, इसमें ये साइड्स नोड्स की वजह से इसमें 5 ब्रांचेज आ गई हैं और ये 5 ब्रांचेज के बराबर हमें हार्वेस्टिंग देगा। दोस्तों, प्लांट जब भी आपका बिल्कुल स्वस्थ हैं, 6 से 8 उसने ट्रू लीफ निकाल ली हैं और वो 6 से 8 इंच बड़ा हो गया है, तो आपका प्लांट वंजी कटिंग के लिए बिल्कुल तैयार है। हेल्दी प्लांट होना चाहिए, स्टेम मजबूत होना चाहिए। मेरी तरह आपने भी ये जो स्टार्टिंग की 2 लीफ हैं उनको रिमूव नहीं किया है तो इनका काम ख़त्म हो जाता है जब प्लांट नई लीफ निकाल लेता है, क्योंकि इनका प्लांट को स्टार्टिंग में पोषण देने का काम होता है वो इन्होंने पूरा कर लिया है। तो अब इनको रिमूव कर लेना है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा एनर्जी को कंज्यूम करती है प्लांट की। तो इसको रिमूव कर देंगे तो वही एनर्जी प्लांट अपनी ग्रोथ में लगाएगा।
दोस्तों हमें क्या करना है कि जहाँ से हमने कटिंग करी है वहाँ पर थोड़ी सी हल्दी हमें इस तरीके से लगा लेनी है, क्योंकि हल्दी नेचुरल एंटीबायोटिक होती हैं जो प्लांट में जहाँ से हमने कटिंग करी है वहाँ पर फंगस नहीं लगेगी। अब हमें क्या काम करना है कि कई लोग क्या करते हैं कि प्लांट में कटिंग के बाद में उनको ऐसे ही छोड़ देते हैं। दोस्तों जैसे ही हमने इस प्लांट में 1G कटिंग अप्लाई करी है तो ये प्लांट क्या है कि कटिंग की वजह से शॉक में चला जाता है। तो इस समय ये जो प्लांट की मिट्टी है उसमें भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन उपलब्ध होना बहुत ही ज़रूरी है। उसके लिए हमें इस प्लांट में कटिंग के बाद में तुरंत इसको ऐसे ही नहीं छोड़ना है, इसमें खाद डालनी है ताकि इस प्लांट की मिट्टी को उपयुक्त मात्रा में न्यूट्रिशन मिल सके, वो इस प्लांट को मिलेंगे और ये प्लांट अपने उस शॉक से बाहर निकल पाएगा। तो दोस्तों अब बारी है प्लांट में न्यूट्रिशन देने की। इसकी मिट्टी में हल्की हल्की हमें गुड़ाई कर लेनी है मेन जड़ से दूर, ताकि इसकी जड़ को नुकसान नहीं पहुंचे। कुछ इस तरीके से बिल्कुल मिट्टी को ढीला कर लेना है। तो इस समय मैं इसमें दे रहा हूँ गोबर खाद। आपके पास गोबर खाद नहीं है तो आप इसमें वर्मी कंपोस्ट या सरसों का पाउडर भी दे सकते हैं, क्योंकि ये सारे नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ में बहुत अच्छी तरीके से हेल्प करेंगे। हमें प्लांट की जड़ से दूर इसको प्लांट में दे देना है और मिट्टी से कवर कर लेना है। प्लांट में खाद देने के बाद में इसमें अच्छी तरीके से पानी देना नहीं भूलें। इस तरीके से आप अच्छी तरीके से प्लांट में पानी दे दें। अब जब हमने इसमें खाद दे दी है तो ऐसा नहीं है कि इसमें कल से ही साइड से ब्रांचेस निकलना स्टार्ट हो जाएगी। हमें इस प्लांट को क्या करना है कि सही धूप मिलनी चाहिए हमारे इस प्लांट को, और अच्छे से न्यूट्रिशन मिलना चाहिए। और पानी का खास ध्यान रखना है हमें, इसमें ज़्यादा पानी नहीं देना है। मिट्टी ऊपर से सूखे उसके बाद ही इसमें पानी देना है। उसके बाद में आप इसको अगर टाइम देंगे, अच्छा न्यूट्रिशन देंगे, तो ये साइड से बहुत सारी ब्रांचेज निकालना स्टार्ट कर देगा और एक प्लांट से हमें 4 से 5 प्लांट जितनी हार्वेस्टिंग मिलना स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों ये देखिए, ये एक प्लांट जिसमें आज हमने कटिंग करी है और ये हमारा पुराना प्लांट जिसमें हमने कटिंग कर रखी है। तो ये कितना घना है और इसमें बहुत सारी हार्वेस्टिंग मिलती है हमें। करीब एक प्लांट में 5 प्लांट के बराबर हमें हार्वेस्टिंग मिलती है। तो आज का जो हमारा मकसद था, हमें किस तरीके से एक प्लांट से 5 प्लांट के बराबर हार्वेस्टिंग ले सकते हैं, वो मैंने आपको करके दिखाया है। पुराना प्लांट आपके सामने है जिसमें हमने कटिंग करी थी, जिससे बहुत सारी ब्रांचेज निकली हैं। और एक और प्लांट मैंने दिखाया था जिसमें कटिंग नहीं करी, जिसकी वजह से ये सिंगल स्टेम में ही बढ़ा और उससे हमें बहुत कम हार्वेस्टिंग मिली। तो अंतर आपके सामने मौजूद हैं, ये देखिए आप। दोस्तों आपने भी बारिश में अगर भिंडी लगाई है और आपकी भिंडी इस तरीके से स्वस्थ हैं और 6 से 8 उसने ट्रू लीफ निकाल ली हैं, तो इसी समय आप उसमें 1G कटिंग अप्लाई कीजिए। और मैंने जो जो स्टेप बताए हैं और सावधानी बताई उनको फॉलो करें, और आपकी भिंडी से भी आपको मिलेगी इस तरीके से किलो किलो भर भिंडी, जिस तरीके से मुझे अभी मिल रही हैं। एक प्लांट से लगभग 5 प्लांट के बराबर भिंडी। तो अगर आज का वीडियो आप दोस्तों आपको पसंद आया है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो एक भिंडी से एक भिंडी के बराबर ही हार्वेस्टिंग ले रहे हैं। उनको बताइए कि किस तरीके से हम एक भिंडी के प्लांट से लगभग 5 भिंडी के प्लांट के बराबर हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। वो भी इस तरीके को अपने भिंडी पर अप्लाई करेंगे और उन्हें भी 5 भिंडी के बराबर हार्वेस्टिंग मिलेगी। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल हार्वेस्ट एट होम गार्डनिंग को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।